नमस्कार, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आइए शिशुपाल वधम प्रथम सर्ग के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे इस प्रकार की वीडियो प्राप्त होते रहें। आइए देखते हैं प्रश्नों को। निम्न में से कौन प्रशस्ति माघ के लिए प्रयुक्त नहीं है? तो व्रत तत्क्षत्रस्य शाकापि वंशस्थस्य, ये सूक्ति प्रयुक्त नहीं है। दूसरा प्रश्न, माघ किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो का खा गा घा, तो सभी, मागे संति त्रयोगुणाः, सभी के लिए घा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, प्रभावक चरित्र के अनुसार माघ की माता का क्या नाम है? तो माघ की माता का नाम है ब्राह्मी। क्या नाम हो जाएगा? ब्राह्मी। चौथा है, शिशुपाल वधम का उपजीव्य ग्रंथ है? तो शिशुपाल वधम का उपजीव्य ग्रंथ है महाभारत का सभा पर्व। ग सही हो जाएगा। शिशुपाल वधम के अनुसार देवताओं के मन में प्रथम भय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हिरण्याकश्यपु के द्वारा। ग ऑप्शन सही होगा। सुमेलित करें, हर्षचरित में कितने, शिशुपाल वधम में कितने हैं, वेणी संहारम में कितने हैं और नलचंपू में कितने हैं? तो ये आपको सुमेलित करने हैं और इसका सही आंसर आपको देना है। देखिए, ये सही आंसर आप देख पा रहे हैं। आगे देखें, शिशुपाल किस नगरी में निवास कर रहा है? तो उसकी नगरी है महेशमती। खा ऑप्शन इसका सही होगा। शिशुपाल वधम में मंगलाचरण का प्रकार है? तो किस प्रकार का मंगलाचरण है? तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। ग ऑप्शन इसका सही होगा। शिशुपाल वधम के अनुसार चंद्रमा की कितनी कलाएं होती हैं? तो चंद्रमा की कितनी कलाएं होती हैं? तो 16 कलाएं, षोडश कला बताई गई हैं। सबाल आसीद वपुषा चतुर्भुजो मुखेन पूर्णेन्दु निभस्त्रिलोचन, इस पंक्ति में त्रिलोचन पद से किसका बोध होता है? तो ये शिशुपाल का बोध होता है। चतुर्भुज पद में समास है, तो कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। 4 भुजाएं हैं जिसकी, चतुर्भुजा में बहुब्रीहि समास है। गतम तिरश्चीन मनुरुसारथे प्रसिद्धमूर्ध्वज्वलनम हविर्भुजः, इसमें अनुरुसारथे पद का क्या संबंध किससे है? तो सूर्य से है। किस कवि ने एक से अधिक महाकाव्यों की रचना की है? तो कालिदास ने अनेक महाकाव्यों की रचना की है, कई महाकाव्य हैं। क्रमादमम नारद इत्यबोधिशः, इस पंक्ति में अबोधि पद कहाँ का है? तो बुध धातु का है, लोंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है अबोधि। निम्न में से कौन सा विशेषण श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, नहीं पूछा है? तो सितिवाससः, ये कृष्ण के लिए प्रयुक्त नहीं है। निम्न में से कौन सा विशेषण नारद के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, नहीं पूछा है? तो इसमें आदि पुरुष, ये नारद के लिए नहीं है। शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम व्यनंक्ति कालत्रितयेपि योग्यताम, इस पंक्ति में भवदीय पद से किसका बोध होता है? तो नारद का बोध होता है। शिशुपाल वधम के अनुसार किसका दर्शन तीनों कालों में पवित्रता को प्रकट करता है? तो नारद जी का दर्शन तीनों कालों में पवित्रता को प्रकट करता है। ऋते रवे चालयितुं समेतकः क्षपातमस्काण्डमलीमसं नभः, इस पंक्ति में छालयितुं पद का क्या अर्थ है? तो ये 20वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा विशेषण श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो व्रति ये नहीं हुआ है। घ ऑप्शन इसका सही होगा। शिशुपाल वधम के अनुसार प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? तो इसमें 75 श्लोक हैं। कितने हैं? 75 श्लोक हैं। ख ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विशेषण बलराम के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो द्वयी मातुरः, ये बलराम के लिए प्रयुक्त नहीं है। घ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्षणम क्षणोपक्षिप्त गजेंद्र कृतना स्फटोपमम भूत समेत शंभुना, भूत समेत का क्या है? माने शिव के लिए बोध होता है इस पद से। देवताओं के द्वारा तीनों संध्याओं के समय किसको नमस्कार किया जाता है? तो हिरण्याकश्यपु को नमस्कार किया जाता था देवताओं के द्वारा उस समय। प्रभुर बभूसुर्भुवनत्रयस्य यह, इस पंक्ति में यह पद से किसका बोध हो रहा है? तो रावण का बोध हो रहा है। निम्न में से कौन शिशुपाल वधम की पंक्ति नहीं है, नहीं पूछा है? तो सरासिरासीन महताम महोज्वलः, ये ग ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पंक्ति नहीं है। निम्न में से कौन शिशुपाल वधम की पंक्ति है पूछा है? विपादनीया हि सताम साधवः, ये घ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये शिशुपाल वधम की पंक्ति है। किसके भय के कारण देवताओं ने दुर्गों का निर्माण कराया?
हिरण्याकश्यपु के भय के कारण देवताओं ने दुर्गों का निर्माण कराया था। सटाचटा भिन्न घनेन बिभ्रता निशंग सई ही मतनुम तनुम त्वया। त्वया से किसका बोध होता है? श्री कृष्ण का। प्रतिचस करे, इस पद में मूल धातु है, तो मूल धातु क्या है? क्री धातु है। ख ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ख। नमोचि दुषा किस देवता का विशेषण है? तो ये इंद्र का है। नमुचि दुषा इंद्र के लिए कहा गया, इंद्र का विशेषण है, घ ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन सा इंद्र का विशेषण नहीं है? नहीं पूछा है तो प्रकंपनेन ये इंद्र का विशेषण नहीं है, तो घ ऑप्शन सही हो जाएगा। विकीर्ण लोलाग्निकणम सुरद्विषा, इस पंक्ति में सुरद्विषा यह विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो रावण के लिए प्रयुक्त हुआ है, का सही हो जाएगा। परेत भरता किसका विशेषण है? तो ये घ ऑप्शन सही हो जाएगा। यमराज का विशेषण है, घ ऑप्शन सही होगा। रावण के नर्म सचिव का काम किस देवता को प्राप्त है? तो ये इंदु को प्राप्त है। किसको? इंदु को, ख ऑप्शन सही होगा। सुमेलित करें विश्वंभर और नाकिनः, प्रचेता, प्रकंपना, ये किस किस देवताओं के कौन सा नाम है? सुमेलित करना है और ये आप देख पा रहे हैं, ग ऑप्शन इसका सही है। ये देखिए, विश्वंभर श्री कृष्ण, नाकिनः देवता, प्रचेता वरुण, और ये इस प्रकार से आपको करना है। शिशुपाल वध महाकाव्य के किस सर्ग में नारद और श्री कृष्ण का वर्णन प्राप्त होता है? तो ये प्रथम सर्ग में प्राप्त होता है, पहले सर्ग में। शिशुपाल वध के किस सर्ग में यमुना नदी का वर्णन है? तो द्वादश सर्ग में, 12वें सर्ग में यमुना नदी का वर्णन प्राप्त होता है, घ ऑप्शन सही हो जाएगा। समेत्य, इस पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या होगी? तो सम उपसर्ग पूर्वक और आ उपसर्ग पूर्वक ई धातु से लियप करने पर समेत्य बनता है। सम और आ उपसर्ग पूर्वक ई धातु से लियप। कीनास किस देवता का विशेषण है? तो ये यमराज का विशेषण है, घ ऑप्शन सही होगा। कीनास माने यमराज। तमाल पुष्प का वर्ण होता है, तो कैसा वर्ण होता है? तो श्याम वर्ण होता है, ग ऑप्शन इसका सही होगा, श्याम वर्ण। कर्पूर चूर्ण के समान धवल वर्ण किसका है? तो नारद का है, ये ग ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कर्पूर्ण चूर्ण माने के समान वर्ण नारद जी का। एणाजिनम, इस पद का क्या अर्थ होगा? तो घ ऑप्शन सही हो जाएगा। कृष्णसार मृग का चर्म, कृष्णसार मृग का चर्म। विहंगराजांगर हई रिवायतई, इस पंक्ति में विहंगराज पद से किसका बोध हो रहा है? तो गरुण का बोध हो रहा है, का ऑप्शन इसका सही होगा, पहला ही। और इस पंक्ति में नभस्वतः पद से किसका बोध हो रहा है? तो नभस्वतः पद से इस पंक्ति में वायु का बोध हो रहा है, का ऑप्शन इसका सही होगा। आघट्टनया, इस पद में मूल धातु है, तो मूल धातु क्या है? घट्ट धातु है, ग ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस पंक्ति में देखिए, इस पंक्ति में बलि यह पद से किसका बोध हो रहा है? तो ये रावण का बोध हो रहा है, का ऑप्शन इसका सही होगा। इस पंक्ति में नभः सदः पद से किसका बोध हो रहा है? नभः सदः, तो किसका बोध हो रहा है? का ऑप्शन सही होगा, देवता, देवता का बोध हो रहा है। इस पंक्ति में तड़ित्वान, इस पद का क्या अर्थ है? तो ख ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इसका अर्थ है मेघ। सुमेलित कीजिए ये पंक्ति और किसके द्वारा, किससे संबद्ध देवता हैं? तो ये चार पंक्ति आप देख पा रहे हैं, चार देवताओं के नाम लिखे हैं, ये आपको सुमेलित करनी है। सही ऑप्शन जो है वो गा है ना, 43-12, और ये आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से, ये है 43-12 का विशेषण। फिर सुमेलित कीजिए संबोधन ये है, तो ये किस किस का है और किसके लिए संबोधित किया गया है? तो ये आप चारों ऑप्शन देख पा रहे हैं, आपको सम्मिलित करना है। सही ऑप्शन है क 12-34, क 12-34, तो 12-34 का सही विशेषण ये है, आप देख पा रहे हैं चारों, है ना। फिर सम्मिलित करना है, ये पंक्तियां आप देखिए और इसमें नारद की उपमा किस किस से की गई है, ये इसमें आपको बताना है, सही सुमेलित करना है। और ये सही ऑप्शन आप देख पा रहे हैं 43-21 घ 4 नंबर का, और ये इसका विश्लेषण है 43-21 का। क्रमादमम नारद इत्यबोधिशः, यहाँ इत्यबोधि पद में संधि है, तो कौन सी संधि है? यण संधि है, का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्योंणचि सूत्र के द्वारा। इस पंक्ति में पुमान पद से किसका बोध हो रहा है?
तो पुमान पद से यहाँ नारद का बोध हो रहा है, का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस पंक्ति में व्रततीत तीरिव इस पद का क्या अर्थ है? तो लता का समूह, इसका अर्थ हो जाएगा लता का समूह। इस पंक्ति में सितवाससः पद किसके लिए है? तो सितवाससः पद बलराम के लिए आया है। सितवाससः यानी बलराम। इस पंक्ति में नागेंद्र पद से किसका बोध हो रहा है? तो यहाँ नागेंद्र पद से ऐरावत हाथी के लिए आया है, ऐरावत का बोध हो रहा है नागेंद्र पद से। शिशुपाल पदम के अनुसार अतीन्द्रिय ज्ञान निधि यह विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये नारद के लिए प्रयुक्त हुआ है। ख ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सुतेन धातुश्चरणौ भुवस्तले इस पंक्ति में किसका वर्णन है? तो इसमें नारद का वर्णन है। ग ऑप्शन इसका सही होगा। इस पंक्ति में आदि पुरुषः पद से किसका बोध हो रहा है? तो ये ख ऑप्शन सही हो जाएगा। श्री कृष्ण का बोध हो रहा है। किसका? श्री कृष्ण का। 61वां प्रश्न देखिए, कौन श्री कृष्ण का विशेषण नहीं है? नहीं पूछा है, तो ये घ ऑप्शन सही हो जाएगा। नीलांबरः ये श्री कृष्ण का विशेषण नहीं है, नीलांबर। इस पंक्ति में त्वम पद से किसका बोध हो रहा है? त्वमेव साक्षात करणीय इत्यथा, तो त्वम से किसका बोध हो रहा है? तो श्री कृष्ण का बोध हो रहा है। ख ऑप्शन सही होगा। इस श्लोकांश की अग्रिम पंक्ति है, तो इसकी अग्रिम पंक्ति पूछी है, तो ग ऑप्शन सही होगा। न वाच्यमित्थम पुरुषोत्तमत्वया, ये है। इस श्लोकांश की अग्रिम पंक्ति कौन सी है? तो ख ऑप्शन सही होगा। गृहीत मध्यात्म दर्शा कथंचन। इस पंक्ति में त्रिदिवात पद का अर्थ क्या है? तो त्रिदिवात पद का अर्थ है स्वर्ग। ख ऑप्शन इसका सही होगा। इस पंक्ति में त्वया पद से किसका बोध हो रहा है? त्वया पद से किसका बोध हो रहा है? लास्ट में है ना त्वया, त्वया से श्री कृष्ण का बोध हो रहा है। क ऑप्शन सही हो जाएगा। इस पंक्ति में उपाज ही था पद में लकार है, तो ये लंग लकार का प्रयोग है। ग ऑप्शन इसका सही है, लंग लकार का। इस पंक्ति में मादृशाम पद से किसका बोध हो रहा है? तो मादृशाम पद से नारद का बोध हो रहा है। ये ख ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कृष्ण द्वारा किए गए किसके वध को नारद मृग तुल्य समझते हैं? तो कंस के वध को नारद मृग के तुल्य समझते हैं। ये ग ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्रमेण पेष्टुम भुमन दुषामसी इस पंक्ति में पेष्टुम पद में धातु प्रत्यय क्या है? तो पिस धातु तुमन प्रत्यय है। घ ऑप्शन इसका सही होगा, 4 नंबर का। अहिद्युषा किस देवता का विशेषण है? तो ये इंद्र का विशेषण है, अहिद्युषा। शिशुपाल वदम के अनुसार इंद्र शब्द के परमेश्वर्य रूप पद को किसके द्वारा नष्ट किया गया है? तो हिरण्याकश्यपु के द्वारा। घ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 4 नंबर का। आगे देखिए, भ्याम तनुजस तप नद्युतिर्द्विते इस पंक्ति में किसकी विशेषताओं का वर्णन है? तो ये इसमें हिरण्याकश्यपु की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। आगे देखिए, इस पंक्ति में प्रचक्षते इस पद में मूल धातु कौन सी है? तो चक्ष धातु है। का ऑप्शन इसका सही होगा, चक्ष धातु। शिशुपाल वदम के अंतिम पद में छंद है, तो अंतिम पद में शार्दूल विक्रीडित छंद है। घ ऑप्शन इसका सही होगा। प्रारंभ में वंशस्थ और अंतिम में शार्दूल विक्रीडित है। शिशे विरे रूप है, तो सेव धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, शिशे विरे। सुमिलित करें, कौन सी दिशा के कौन से देवता हैं? इंद्र, यम, कुबेर, वरुण। तो ये चारों आप देख पा रहे हैं कौन कहाँ के हैं, तो ये सुमिलित करना है। और इसका सही उत्तर है 14-32। ग तीसरा 14-32। और देखिए, इंद्र पूर्व के हैं, यम दक्षिण के हैं, कुबेर उत्तर के हैं, वरुण पश्चिम के हैं। लक्ष्मी ने चंचला इस लोकापवाद को किसके गुणों पर आकृष्ट होकर के प्राप्त किया? तो ग ऑप्शन सही हो जाएगा, हिरण्याकश्यपु, हिरण्यकश्यपु। ये पंक्ति जो आप देख पा रहे हैं, इस पंक्ति में सह पद से किसका बोध होता है? तो सह पद से हिरण्याकश्यपु का बोध होता है। घ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। शिशुपाल वदम के अनुसार रावण को इच्छानुसार वरदान किसके द्वारा दिया गया? तो पिनाकिनः, ये क ऑप्शन इसका सही होगा। इस पंक्ति में तुषाराद्रसुता पद से किसका बोध हो रहा है? तो पार्वती का बोध हो रहा है। ख ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पार्वती का बोध हो रहा है। इस पंक्ति में यह पद से किसका बोध हो रहा है? तो यह पद से रावण का बोध हो रहा है। ख ऑप्शन इसका सही होगा, रावण का बोध हो रहा है। सुमिलित कीजिए, ये पंक्तियां और किससे संबद्ध हैं?
तो ये आप देख पा रहे हैं, चारों ऑप्शन भी देख पा रहे हैं, ये आप सुमेलित करें। ऑप्शन सही जो है वो गा है, 34-21, 34-21 सही है। किस प्रकार सही है ये आप देख पा रहे हैं, पहली पंक्ति नारद के द्वारा, फिर श्री कृष्ण, फिर रावण, फिर शिशुपाल। फिर सुमेलित करना है, ये वीणा और ये वीणा के स्वामी हैं, वीणाओं के नाम है, वीणा के स्वामी हैं, तो कौन कौन सही हैं ये आप देख पा रहे हैं, चारों ऑप्शन भी हैं, चारों प्रश्न भी हैं। सही जो है वो 13-24 है, ग सही है। और किस प्रकार से सही है ये आप देख पा रहे हैं, कलावती, तुम्बुरु, कच्छपी, सरस्वती, महती, नारद और बृहति, विश्वावसु। रावण से भयभीत होकर इंद्र किस पर्वत की शरण में गए, तो सुमेरु पर्वत की शरण में इंद्र गए हैं रावण से भयभीत होकर के, सुमेरु पर्वत, ग ऑप्शन सही होगा। भगवान विष्णु का चक्र किसका कंठच्छेद करने में विफल हुआ, तो रावण का कंठच्छेद करने में विफल हुआ, घ ऑप्शन इसका सही होगा। विभिन्न शंख कलुषी भवद मुहुर्मदेन दंतीव मनुष्य धर्मण, इस पंक्ति में किस देवता का वर्णन है, तो कुबेर का वर्णन इसमें किया गया है, ख ऑप्शन सही है। इस पंक्ति में किस देवता के भय का वर्णन किया गया है, तो वरुण के भय का वर्णन किया गया है, घ ऑप्शन इसका सही होगा, घ। परेत भर्तु महिषा किसका विशेषण है, तो यमराज का भैंसा, यमराज का भैंसा, घ ऑप्शन सही हो जाएगा। रावण की स्त्रियों का अलंकरण किसके द्वारा किया जाता था, तो ये अहस्करः, अहस्करः, ख ऑप्शन सही होगा। किस देवता ने रावण के त्रास से देवताओं को अनुग्रहित किया, तो वायु ने, घ ऑप्शन सही हो जाएगा। आकाश से उतरते हुए श्री कृष्ण ने नारद को किसके समान नहीं देखा, तो प्रचेतसा के समान नहीं देखा, ये पूछा है। ऐरावत, सितवासस, शंभुना इनके समान देखा था। शिशुपाल वदम के अनुसार शिशुपाल के पिता का क्या नाम है, तो सेन कुमार है, क्या है, सेन कुमार था। अनुचकंपिरे, इस पद में मूल धातु क्या है, तो मूल धातु इसमें क्री धातु है। शिशुपाल वदम के अनुसार निम्न में से कौन सही नहीं है, तो तनूनपात सूर्य का विशेषण है, ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। सुमेलित करना है, ये दिशा और ये गज, तो कौन किस दस के दिशा के कौन गज हैं ये आपको देखना है। और चारों ऑप्शन, चारों प्रश्न सही है, 43-21, ग ऑप्शन इसका सही है, 43-21। देखिए, पूर्व के ऐरावत हैं, पश्चिम के अनंजन है, उत्तर के सार्वभौम है और दक्षिण के वामन है। फिर सुमेलित करना है दिशा और उनके हाथी, तो दक्षिण पूर्व के और दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, पूर्वोत्तर, ये ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। और इसका सही उत्तर है 43-21, क इसका ऑप्शन सही है। और किस प्रकार से, तो देखें, दक्षिण पूर्व के पुंडरीक हैं, दक्षिण पश्चिम के कुमुद हैं, उत्तर पश्चिम के पुष्पदंत हैं, उत्तर। आगे देखिए, इस पंक्ति में किसकी विशेषताओं का वर्णन है, तो इसमें शिशुपाल वधम, शिशुपाल की विशेषताओं का वर्णन है, ग ऑप्शन इसका सही होगा। किसके द्वारा विधाता के शासन का उल्लंघन किया गया है, तो शिशुपाल के द्वारा उल्लंघन किया गया है, घ ऑप्शन इसका सही होगा। आगे है 100वां शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग का नामकरण है, तो कृष्ण नारद संभाषण नाम है चौथे का। इस प्रकार से 100 महत्वपूर्ण प्रश्न आपने देखे।